जय श्री राम मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे मत्स्य आसन। मत्स्य आसन शरीर के आंतरिक और बाहरी प्रत्येक अंग को शक्ति देता है और प्रत्येक अंग की कार्य प्रणाली को भी सुधारता है। आंतरिक जो भी हमारे अंग हैं, साथ ही जितनी भी ग्रंथियां हैं, इन सभी ग्रंथियों पर भी मत्स्य आसन का विशेष प्रभाव पड़ता है। तो चलिए पहले मत्स्य आसन को करने की विधि सीख लेते हैं, इसके बाद इस आसन के विषय पर और चर्चा करेंगे। तो मत्स्य आसन का अभ्यास करने के लिए सबसे पहले आपको पद्मासन लगाना होता है, और अगर आप पद्मासन नहीं लगा पाते हैं तो इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है कि आप पद्मासन कैसे लगा सकते हैं। इसका लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो मत्स्य आसन का अभ्यास करने के लिए सबसे पहले आपको पद्मासन लगाना है। पद्मासन को लगाने के लिए आपको दोनों पैर को सीधा कर लीजिए पहले, और इस प्रकार से दंड आसन में बैठ जाएं। और यहाँ पर आप 1 से 2 धीमा लंबा गहरा श्वास भीतर खींचें और छोड़ें। उसके बाद अपने बाएं पैर को दाईं जंघा पर इस प्रकार से मोड़ कर रखें, और जो दायां पैर है दाएं पैर को मोड़कर इस प्रकार से बाईं जंघा के ऊपर रख लें। और यहाँ पर बैठकर आप 1 से 2 लंबा गहरा श्वास भीतर खींचें, कमर गर्दन को बिल्कुल सीधा रख देंगे। इसके बाद मत्स्य आसन का अभ्यास करने के लिए आपको इस प्रकार से अपनी कोहनी का सहारा लेते हुए धीरे धीरे पीछे की ओर जाना है। तो दोनों हाथों की कोहनी का सहारा लें आप इसमें, और धीरे धीरे आराम से लेट जाएं। इस प्रकार से कमर की ओर से लेट जाएं कोहनी का सहारा लेते हुए। और यहाँ पर आप पहले अपने शरीर को बिल्कुल शिथिल करें, 1 से 2 श्वास भीतर खींचें। इसके बाद अपने दोनों हाथों को इस प्रकार से कंधों के पास रख लें, और अपने हाथों से सिर वाले भाग को ऊपर उठाएं। इस प्रकार से कंधे वाले भाग को ऊपर उठाएंगे और अपने सिर को इस प्रकार से मोड़कर पीछे की ओर रखेंगे, इस प्रकार से। और अपने दोनों पैरों के पंजों को इस प्रकार से आपको पकड़ लेना है। तो यह अभ्यास है मत्स्य आसन। और यहाँ पर आप अपनी क्षमता के अनुसार या 5 से 10 सेकंड रुकें, श्वास आपकी चलती रहेगी। इसके बाद धीरे धीरे दोनों हाथों को वापस लाएं इस प्रकार से, और हाथों का सहारा लेते हुए अपने सिर को बिल्कुल सीधा कर लें। और इसके बाद धीरे धीरे कोहनी का सहारा लेते हुए इस प्रकार से उठ जाए। तो इस प्रकार से आपको मत्स्य आसन का अभ्यास करना है। और आसन को करने के बाद बिल्कुल आप सीधे बैठ जाएं, और इसके बाद इसका विपरीत आसन भी कर लें। तो दोनों पैर को सामने खोल लें, और इसके विपरीत आसन में आप पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास कर सकते हैं। तो इस प्रकार से दोनों हाथ को ऊपर करें और श्वास को छोड़ते हुए आगे झुके, श्वास लेते हुए वापस, और श्वास को छोड़ते हुए आगे झुके। और यहाँ पर आप अपनी क्षमता के अनुसार जितना आगे जा सकते हैं जाने का प्रयास करें, और यहाँ पर रुकेंगे। फिर धीरे धीरे वापस आ जाएं, और दोनों हाथों को कमर के पास रखें, शरीर को बिल्कुल शिथिल ढीला छोड़ दें, और गर्दन, कमर, नितंब जहाँ जहाँ आपको खिंचाव आ रहा है शरीर पर, मांसपेशियों पर, मसल्स पर, खिंचाव के प्रति सजग रहें। और 1 से 2 लंबा गहरा श्वास भीतर खींचें और छोड़ें। तो इस प्रकार से आप मत्स्य आसन का अभ्यास बड़ी ही सरलता से कर सकते हैं। यह वैसे तो थोड़ा सा कठिन आसन है, पर आप इस आसन को सावधानी पूर्वक करें और आसन में बिल्कुल भी जोर जबरदस्ती ना करें। इस आसन का विशेष प्रभाव हमारी स्पाइन, रीढ़ की हड्डी पर पड़ता है। और जैसे कि आप आसन में देख रहे हैं कि पीछे की ओर जो हमारी स्पाइन है, हमारा जो मेरुदंड है, उसमें पीछे की ओर कर्व बनता है, और जो स्पाइन, रीढ़ की हड्डी है, उसको भी यह आसन स्वस्थ करता है और रीढ़ की हड्डी में लचीलापन बनाए रखने में मदद करता है। रीढ़ की हड्डी को यह आसन मजबूत करने के साथ साथ जो थायराइड ग्रंथि है, इस पर भी विशेष प्रभाव इस आसन का पड़ता है, और थायराइड से जुड़ी हुई समस्याएं भी यह आसन दूर करता है। साथ ही इस आसन का विशेष प्रभाव हमारे फेफड़ों पर पड़ता है, और फेफड़ों से जुड़ी हुई काफ़ी समस्याएं यह आसन दूर करता है, जैसे अस्थमा आदि, श्वास लेने में तकलीफ आदि की समस्या भी यह आसन दूर करता है। और इसी के साथ यह आसन हृदय के कार्य प्रणाली को सुधारता है, हृदय को मजबूत करता है। साथ ही रक्त परिसंचरण को भी यह आसन सुधारता है, और पाचन तंत्र पर भी इस आसन का विशेष प्रभाव पड़ता है। कब्ज, गैस, एसिडिटी, अपच आदि की समस्या को यह आसन दूर करता है। और जब आप इस आसन को करेंगे तो आप देखेंगे कि पेट के पाचन संस्थान पर तो इस आसन का खिंचाव आता ही है, साथ ही जो प्रजनन तंत्र है, जो पाचन तंत्र से नीचे वाले क्षेत्र हैं, इस तंत्र पर भी इस आसन का विशेष खिंचाव आता है, और प्रजनन तंत्र से जुड़ी समस्याओं को भी यह आसन दूर करता है।
तो इस प्रकार से मत्स्य आसन शरीर के बाहरी अंगों पर तो विशेष प्रभाव डालता ही है, साथ ही जो शरीर के आंतरिक अंग है उनको भी शक्ति देता है और उनकी कार्य प्रणाली को भी यह आसन सुधारता है। तो चलिए अब यह जान लेते हैं कि मत्स्य आसन को करते वक्त क्या क्या सावधानियां रखें। जिनको भी कमर दर्द से जुड़ी हुई कोई गंभीर समस्या, साइटिका आदि की समस्या हो तो वो इस आसन को ना करें। जिनको गर्दन दर्द से जुड़ी हुई समस्या, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस आदि से जुड़ी हुई समस्या हो तो वो भी इस आसन को ना करें। साथ ही जिनको हृदय से जुड़ी हुई कोई गंभीर समस्या हो वो भी इस आसन को करने से बचें। तो आशा करता हूँ मित्रों कि आज की इस वीडियो में मत्स्य आसन पर दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। मैं मिलता हूँ आपको फिर से किसी नई वीडियो में किसी नए यौगिक अभ्यास के साथ। जय श्री राम।